प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से समृद्ध साहित्य। जाने माने साहित्यकार विष्णु प्रभाकर को विष्णु दयाल नाम से भी जाना जाता था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था, जो धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्तित्व के धनी थे। प्रभाकर जी की माताजी महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का घोर विरोध किया था। विष्णु प्रभाकर जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृतांत और कविता आदि प्रमुख विधाओं में अपनी बहुमूल्य रचनाएं की हैं। प्रभाकर जी ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाओं और प्रकाशन संबंधी मीडिया के प्रत्येक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। देश विदेश की अनेक यात्राएं करने वाले विष्णु जी जीवन पर्यंत पूर्णकालिक रचनाकार के रूप में साहित्य साधना में लीन रहे थे। उनकी कुछ रचनाओं में ढलती रात, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, प्रकाश और परछाइयां, क्षमादान, दो मित्र और 12 एकाकी भी शामिल हैं। विष्णु प्रभाकर जी को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पाब्लो नेरूदा सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शलाका सम्मान और मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं विष्णु प्रभाकर कृत नाटक युगे युगे क्रांति का संपादित संस्करण। प्रदीप गुस्से में घर आता है और अपनी पत्नी जैनेट से बेटी अन्विता की शादी के कार्ड का जिक्र करता है। जैनेट, तुम कहाँ हो? ये रही। आप आ गए? जल्दी कैसे आ गए? क्या बात है डियर, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? ये देखो। ये तो किसी की शादी का निमंत्रण पत्र है। हाँ, ये अन्विता की शादी का निमंत्रण पत्र है। क्या? अन्विता की शादी का? हाँ। हमारी बेटी की शादी का निमंत्रण पत्र? क्या वो शादी कर रही है? लेकिन दीपक तो यहाँ नहीं है। देखो ये कार्ड। माय गॉड, क्या वो सचमुच? तुमको अब भी शक है? मगर उसने तो दीपक से शादी करने का निश्चय किया था। ये नेल्सन बीच में कहां से टपक पड़ा? नहीं, ये कोई और अन्विता है, मेरी बेटी अन्विता नहीं। अपने को धोखा मत दो जैनेट। लेकिन मैं मान भी कैसे लूं? अभी वो पिछले हफ्ते तो यहाँ आई थी, उसने मुझसे कुछ भी तो नहीं कहा। मुझसे कहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो इतना आगे बढ़ गई है। मैंने उससे कह दिया था कि ये उसका अपना मामला है, हमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एक बार जो वचन दिया जा चुका है, उसे बिना किसी कारण तोड़ देना भी तो उचित नहीं। पर प्रदीप, तुमने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? मैं अभी उसके पास जाऊंगी। जैनेट बेटे अनिरुद्ध से अन्विता की शादी का जिक्र करती है। तूने सुना अनिरुद्ध, तुम्हारी बहन किसी स्वीट चित्रकार से शादी कर रही है। हाँ, सुना तो है। लेकिन वो तो दीपक से बेहद प्यार करती थी। तो इससे क्या हुआ? कल करती थी, आज नहीं करती। आप इतने परेशान क्यों हैं? आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बच्चों ने आपको इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दी। मैं जिम्मेदारी की बात नहीं कहता, लेकिन आदमी का एक विश्वास होता है, मान्यताएं होती हैं, मूल्य होते हैं। सब कुछ होता है डैड, लेकिन सब कुछ बदलता भी तो रहता है। मगर बेटे, मूल्य इसी तरह बदलते रहे तो समाज कैसे चलेगा? जैसे आज चल रहा है, उसे चलने से कौन रोक सकता है? आप लोग व्यर्थ ही उसकी गति रोकने की कल्पना करते रहते हैं। हाँ, हम किसी को चलने से कैसे रोक सकते हैं? हम तो केवल तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। मम्मी, जिसे तुम भलाई कहती हो वही तुम्हारा स्वार्थ है। तुम सब कुछ अपनी ही दृष्टि से देखना, सुनना और करना चाहती हो। तुम चाहती हो कि वही मूल्य ठीक हैं जिनको तुमने जिया है। अनी डार्लिंग, तुम कहाँ हो? ये कौन? नॉटी बॉय, मुझे पीछे ही छोड़ आए। आई एम सॉरी डियर। रीटा, ये मेरे डैड हैं और ये मम्मी। हेलो। और डैड, ये रीटा है मेरी नई फ्रेंड, मेरी संगिनी। इसके फादर बंगाली ब्राह्मण थे और माँ डच। शी इज अ वेरी टैलेंटेड पेंटर। नेल्सन को इसी ने तो अन्विता से इंट्रोड्यूस कराया था।
इसके चित्रों की एग्जीबिशन तो आपने देखी होगी। चित्रों की बात अभी रहने दो, पहले मुझे ये बताओ कि श्यामला का क्या हुआ। पिछले महीने तक तो तुम उसी के साथ रहते थे। और उससे पहले सुमेधा थी। उससे पहले और भी कोई थी। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आप पहले गणतंत्र दल में थे, फिर जनतंत्र में आए, उसके बाद जनक्रांति में गए और अब फिर दक्षिणपंथी गणतंत्र में आ मिले। आप सिद्धांत के नाम पर दल बदलते हैं, हम प्रेम के नाम पर साथी। ये बकवास बंद करो, वो राजनीति की बात है। और ये प्रेम की बात है डैड, इसमें नाराज होने की क्या बात है? सुमेधा से मैंने विवाह किया था लेकिन नहीं निभ सकी। दरअसल मैं विवाह में विश्वास ही नहीं करता। तुम विश्वास करो या ना करो, और भले ही इसे दुर्भाग्य भी कह लो, लेकिन स्त्री के लिए पति अनिवार्य है। आपने ठीक शब्द का प्रयोग किया डैड। ये सचमुच दुर्भाग्य ही है और हम इसी दुर्भाग्य से मुक्ति पाना चाहते हैं। प्रदीप की अंतरात्मा उन्हें उस समय ले जाती है जब उन्होंने अपने पिता से विद्रोह कर जैनेट से अंतरजातीय विवाह किया था। आखिर कहो भी हुआ क्या? होने को अब रह क्या गया, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तुम सुनोगी तो? बताओगे तो सुनूंगी, क्यों नहीं। कहीं प्रदीप ने तो कुछ नहीं कर डाला? कर डाला। कल उसने कोर्ट में जाकर जैनेट से शादी कर ली। क्या प्रदीप ने शादी कर ली? जी हाँ, जैनेट से शादी कर ली, कोर्ट में जाकर, बिना हमको कोई सूचना दिए। उसने मुझसे कहा था कि मैं संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहता। मैंने उसकी बात मान ली। उसने मुझसे कहा था मैं अपनी इच्छा से शादी करूंगा। मैंने उसे ऐसा करने से नहीं रोका। उसने कहा मैं जैनेट से शादी करूंगा। मैंने उस बात को भी स्वीकार कर लिया। मैंने धर्म की, जाति की चिंता नहीं की, केवल इतना ही कहा, बेटा हमारे परिवार और समाज की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये अच्छा होगा कि जैनेट को जमना बना लिया जाए। मैं स्वयं इस बात में विश्वास नहीं करता, पर परिवार भी तो है। जिस समाज में हम रहते हैं उसका भी तो ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। प्रदीप की माताजी शारदा आजादी की लड़ाई में भाग लेना चाहती थीं, लेकिन उनके पिता प्यारे जी अपनी बेटी की विद्रोही मानसिकता से परेशान थे। कुछ सुना तुमने? पुलिस शारदा को पकड़ कर ले गई। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी। नहीं नहीं करने से क्या होता है, वो इस वक्त जेल में है। उसने सिर से पल्ला क्या उतारा, कुल की लाज ही उतार दी। मैंने उसे धमकाया, मारा, पर वो नहीं मानी। उसने पिकेटिंग की, विदेशी कपड़ों की होली जलाई और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। ओह बेशर्म, निर्लज्ज कहीं की। हे भगवान, अब क्या होगा? समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे? हाजी, तुम कुछ करो तो सही, उसे छुड़ा कर तो लाओ। अगर वो रात भर वहाँ रह गई तो। तुम एक रात की बात करती हो, वो न जाने कब तक वहाँ रहेगी। मैं कहती हूँ भैया के पास जाओ और किसी तरह मेरी बेटी को छुड़ा कर लाओ। तुम छुड़ा कर लाने की बात करती हो? वो अगर छूट भी आए तो इस घर में नहीं आने दूंगा उसे। लोग मुझसे यही कहते हैं। और भेजो लड़की को स्कूल, कल को देख लेना किसी के साथ भाग जाएगी। प्रदीप की माताजी शारदा और पिताजी विमल दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रदीप के पिता विमल शारदा के विद्रोही स्वभाव के समर्थक थे और उन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। वो इस प्रस्ताव से बहुत ही प्रसन्न होंगे। उनको यही डर है ना कि तुमसे कौन शादी करेगा। जब मैं तैयार हूँ तो वो उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेंगे? कर तो लेना चाहिए, लेकिन मैं अपने पिताजी को जानती हूँ, वो बड़े कट्टर हैं। एक बार तो वो निश्चय ही मना करेंगे, लेकिन अगर वो न भी स्वीकार करे तो क्या है, मैं बालिग हूँ, अपने आप विवाह कर सकती हूँ। शाबाश, मैंने सोचा भी न था कि हिंदू लड़की इस तरह की बातें कर सकती है। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर कैसा लगता है। तुम कितनी साहसी हो शारदा। प्रदीप के नाना जी यानी कि शारदा जी के पिता प्यारे जी भले ही अपनी बेटी के विद्रोही स्वभाव के विरोधी थे, लेकिन उन्होंने अपने समय में अपने परिवार से विद्रोह कर कलावती जी से विधवा विवाह किया था। मैं कहता हूँ पुरुष को जब एक से अधिक शादी करने का अधिकार है तो नारी ही ने कौन सा अपराध किया है? वो एक पति के मर जाने पर दूसरा विवाह क्यों नहीं कर सकती? लेकिन बेटा, वो युवती है, उसने अपने पति को अच्छी तरह देखा भी नहीं। जीवन क्या होता है वो उसे अच्छी तरह पहचानती भी नहीं है। उसे अपने यौवन को नष्ट करने का अधिकार है, उसे चोरी चोरी पाप करने का अधिकार है, लेकिन दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं है। सो तो ठीक है बेटा, लेकिन विधर्मियों और विदेशियों ने हमारी इन्हीं कुरीतियों से लाभ उठाया है माँ। वे शक्तिशाली होते गए हैं और हम दुर्बल। उनकी संख्या बढ़ती गई है और हमारी घटती।
इसलिए हमारे दुर्व्यवहार के कारण हमारी नारियां घर छोड़कर भाग जाती हैं। लेकिन अब हम ये अत्याचार नहीं होने देंगे माँ। वो भाषण सुनाया जा रहा है अपनी माताजी को, लेकिन उसको सुनाने से क्या होता है? अबे मुझसे बात कर। मुझे मालूम है कि तेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने तुझे आर्य समाज में जाने की इजाजत इसलिए नहीं दी कि तू कुल को कलंकित करे, मेरी नाक काट दे। मेरे उदार होने का तूने ये फल मुझे दिया, बेशर्म, बेगैरत। मुझे सब कुछ मालूम है जो कुछ तूने किया। मालूम है तो बहुत अच्छा है पिताजी। मैंने जो कुछ किया है ठीक ही किया है। ठीक क्या है और क्या नहीं ये मैं जानता हूँ। तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है इसका फैसला करने का हक मुझको है, इस कल्याण सिंह को है। इस खानदान की इज्जत किस बात में है और किस बात में नहीं, इसको तेरे माँ बाप तुझसे कहीं अच्छी तरह जानते हैं। जानती है इसने क्या किया? क्या किया है? और ये सुनेगी तो बेहोश हो जाएगी। मैं नहीं जानता मैंने ये सब कुछ कैसे सुन लिया। मेरे दिल में तो सचमुच हौल उठने लगी है। अब तुम बताओ भी। लाला सुगनचंद को जानती हो? क्यों नहीं जानती। उस बेचारे की बेटी पर ऐसी विपदा पड़ी है, भगवान ना करे किसी पर पड़े। कैसा रूप है उसका, जैसे साक्षात देवी हो। स्वभाव ही कैसा प्यारा है। मजाल है कभी किसी को आंख उठाकर देख ले। लेकिन राम ने उस पर कैसा जुल्म किया है। हाथ की मेहंदी सूखी भी न थी कि माथे का सिंदूर पूछ गया। हाँ, बेचारी फूल सी बच्ची विधवा हो गई। अब सारी जिंदगी उसको सती बनकर जीना। पर शास्त्र का विधान ही ऐसा है, विधवा घर की देवी है, उसे सब पूछते हैं। लेकिन प्यारे की माँ, कैसा जमाना आ गया है। कुछ सिरफिरे लोग कहते हैं कि विधवा का विवाह होना चाहिए। पापी, लंपट, शास्त्र की बात लांघना चाहते हैं, धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। और ये तुम्हारा लाडला बेटा भी उन्हीं में जा मिला है प्यारे की माँ। कानों में रुई देकर जोर जोर से चिल्लाता है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हम नष्ट हो रहे हैं, हम मिट रहे हैं। इतना ही होता प्यारे की माँ तो मैं चुप रहता। लेकिन आज तो इसने हद कर दी। पूरे समाज में सबके सामने मेरे मुंह पर कालिख पोत दी, मेरे कुल पर कलंक लगा दिया। इसने प्रतिज्ञा की है कि ये लाला सुगनचंद की विधवा बेटी कलावती से विवाह करेगा। क्या? हाँ, पूछ नहीं कि इसने प्रतिज्ञा। पूछने की जरूरत नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है माँ, और मैं उसका पालन करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तू ऐसा नहीं कर सकता बेटा, कभी ऐसा नहीं कर सकता। जोश में आकर तूने ऐसा कह दिया होगा। मैंने जोश में आकर नहीं, होश में आकर ही ऐसा कहा है। तूने होश में आकर किया है या जोश में आकर किया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा। आप मेरे प्राण भी ले सकते हैं पिताजी, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़वा सकते। अभी आपने सुना मशहूर साहित्यकार विष्णु प्रभाकर कृत नाटक युगे युगे क्रांति का संपादित संस्करण। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और प्रस्तुति थी रंगोली श्रीवास्तव की।